उत्तराखंड में भू कानून के उल्लंघन के मामलों में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसी क्रम में नैनीताल जिला प्रशासन ने एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सतबोंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने मामले की सुनवाई के बाद ये निर्णय लिया। आपको बता दें कि प्रशासन की जांच में सामने आया है कि भूमि खरीद के दौरान भू कानून के तहत निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद संबंधित भूमि को सरकार के नाम कराने की कार्रवाई भी की गई है। जिला प्रशासन का यह कहना है कि प्रदेश में भू कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मामले के अनुसार आपको बता दें कि ग्राम खपराद में पूनम त्रिखा निवासी बल्लभगढ़ हरियाणा के नाम श्रेणी 1 की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से ही दर्ज थी। इसके बावजूद उनके पति राकेश तिखरा ने ग्राम संबुगा में 250 वर्ग मीटर भूमि की खरीद कर ली, जिसके बाद आपको बता दें इस मामले की जांच हुई और ये चीजें निकलकर सामने आई कि परिवार के नाम निर्धारित सीमा से अधिक भूमि दर्ज की गई है। अब इसी आधार पर प्रशासन ने इसे भू कानून के नियमों का उल्लंघन माना है। और आपको बता दें कि जांच के दौरान जिला अधिकारी नैनीताल की रिपोर्ट में भूमि खरीद से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पूनम त्रिखा के नाम पहले से ही दर्ज 500 वर्ग मीटर भूमि राजस्व अभिलेखों में मौजूद है। इसके बाद उनके पति द्वारा बुंगा में खरीदी गई अतिरिक्त 250 वर्ग मीटर भूमि नियमों के दायरे में जांच के घेरे में आती है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से यह दावा किया गया कि पति पत्नी अलग अलग रहते हैं। हालांकि जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की ओर से न्यायालय में यह बताया गया कि दोनों का कानूनी रूप से विवाह विच्छेद अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में पति पत्नी को अलग मानकर भूमि सीमा का लाभ नहीं दिया जा सकता। राजस्व विभाग की ओर से आपको बता दें कि जो तथ्य रखे गए हैं और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने मान लिया है कि भूमि खरीद भू कानून में निर्धारित सीमा के विपरीत है। इसके बाद सतबुंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश दे दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला उपाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कर भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाए। इसके साथ ही भूमि का कब्जा भी राज्य सरकार के पक्ष में लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड लंबे समय से भू कानून को लेकर चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की अनियंत्रित खरीद बिक्री और बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा चिंता जताई जा रही थी और इसी को देखते हुए सरकार और प्रशासन भू कानून के प्रावधानों को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। प्रशासन का यह कहना है कि प्रदेश की भूमि व्यवस्था को सुरक्षित रखने और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित नियमों के खिलाफ भूमि खरीद की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई को भू कानून के प्रभावी पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का यह कहना है कि भूमि संबंधित मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध तरीके से जमीन खरीदने वालों पर रोक लगाने के लिए जांच प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। नैनीताल जैसे संवेदनशील पहाड़ी जिले में भूमि की बढ़ती मांग के बीच भू कानून का पालन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पर्यटन और निवेश के कारण यहां जमीनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि नियमों का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति भूमि पर अवैध अधिकार न बना सके। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद यह संदेश दिया गया है कि भू कानून के मामले में अब सख्ती से कदम उठाया जाएगा। आने वाले समय में भी यदि जांच में नियमों का अगर उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित भूमि को आपको बता दें कि सरकार के अधीन लेने की कार्रवाई भी की जा सकती है।